हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर बेसिक एनिमेशन इन फ्लैश, जिसमें हम अंडरस्टैंड एंड ऑर्गेनाइज अ टाइमलाइन, अंडरस्टैंड एनिमेट यूजिंग की फ्रेम्स, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन और ट्रेंड एनिमेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले टाइमलाइन एंड फ्रेम्स। तो टाइमलाइन जो होता है जिसमें कि लेयर्स और फ्रेमर्स होते हैं, उससे हमें किसी डॉक्यूमेंट के में जो एसेट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प मिलती है और डॉक्यूमेंट के कंट्रोल भी आसान हो जाता है एंड आल्सो कंट्रोल्स ए डॉक्यूमेंट्स कंटेंट ओवर टाइम। तो फ्लैश डॉक्यूमेंट जैसे कि मूवीज या साउंड जो कि फ्रेम्स को यूज करके मेजर किए जाते हैं। रेड प्ले हेड होता है जिसमें कि टाइमलाइन के पार्ट होते हैं जो कि स्टेज पर दिखाई देते हैं। उसमें से हम बेसिक एनिमेशन, डेमोज या फ्रेम बाय फ्रेम को ओपन कर सकते हैं और फ्लाई एंड ड्रैग जो है वो प्ले हेड उससे आगे और पीछे होता है, तो इसको हम स्क्रबिंग द टाइमलाइन बोलते हैं। की फ्रेम्स अकेले ऐसे फ्रेम्स होते हैं जो कि हम एडिट कर सकते हैं। सारे की फ्रेम्स में छोटे सर्कल्स होते हैं उनके ऊपर, और की फ्रेम्स जो होते हैं उनमें विजिबल कंटेंट होते हैं जो कि सॉलिड सर्कल्स होते हैं, जबकि ब्लैंक की फ्रेम्स जो होते हैं उनमें होलो सर्कल्स होते हैं। तो यहाँ पर ये आप डायग्राम देख सकते हैं जिसमें अलग अलग फ्रेम्स के बारे में, की फ्रेम्स के बारे में लिखा है। तो अब हम पढ़ते हैं एडिंग फ्रेम, की फ्रेम एंड ब्लैंक की फ्रेम। तो बच्चों, जब आप एक एनिमेशन बनाना चाहते हो तो यू विल नीड टू ऐड की फ्रेम्स टू द टाइमलाइन एट द पॉइंट इन टाइम इन विच यू नीड टू मेक एन एडिट। जिस समय आपको एडिट करने की जरूरत होती है उस समय पे आपको की फ्रेम ऐड करने की जरूरत पड़ती है। तो दो मेन तरीके हैं इसको करने के। पहले आप you can right click at the junction of the layer and frame, एंड उसके बाद आप की फ्रेम चुन सकते हैं शॉर्टकट मेनू से, या फिर आप एक इंसर्ट में टाइमलाइन को सेलेक्ट करके माइनस को सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार जब आप प्री सेलेक्टेड द यू हैव प्री सेलेक्टेड द प्रॉपर लेयर एंड फ्रेम, तो उसके लिए आप अलग अलग टाइप के फ्रेम्स को यूज कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट फ्रेम है, F5 की के शॉर्टकट है, तो इससे दिस एड्स फ्रेम्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम द प्रीवियस फ्रेम टू द सेलेक्टेड फ्रेम। एंड इंसर्ट की फ्रेम ये F6 होती है इसके लिए की, इससे हम की फ्रेम को ऐड कर सकते हैं एंड एडिटर की फ्रेम ऐड कर सकते हैं, लेकिन इट ऑल्सो कॉपीज एनी कंटेंट फ्रॉम द प्रीवियस की फ्रेम, और ये जो होता है एनिमेटिंग ऑब्जेक्ट्स में बहुत हेल्पफुल होता है। इसके बाद इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम, इसके लिए F7 की होती है और इससे हम एडिटल की फ्रेम को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बेसिक एनिमेशन, डेमो या फ्रेम बाय फ्रेम को हम सेव एज के तरह से हम फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए हमें दैट इज एक यू विल फाइंड दैट ए कार इज बीइंग एनिमेटेड अक्रॉस द स्क्रीन। अब फ्लैश स्टोरेज वर्क है, तो फ्लैश मेमोरी इज ए सॉलिड स्टेट, एक सॉलिड स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट क्लिक है जो कि बिना एक्सटर्नल पावर सोर्स के डेट को स्टोर करती है। इट इज कॉमनली यूज्ड इन पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक एंड रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस, और ये कंप्यूटर हार्ड ड्राइव को रिप्लेस करने में भी यूज की जाती है। अब हम चेंजिंग द पेसिंग एंड टाइमिंग, तो कार जो है वो बिगनिंग से एंड तक जाने में कितने सेकंड, 1 सेकंड के करीब ले रही है। तो दिस मूवी प्लेज एट 12 फ्रेम्स पर सेकंड, और इस कार को स्लोली या और ज्यादा स्लोली मूव कराने के लिए हमें और ज्यादा फ्रेम्स की जरूरत होगी, एंड उसके लिए हमें क्लिक करना होगा और की की फ्रेम्स को टाइमलाइन पर बाद में ऐड करना होगा। तो इस दिस विल स्ट्रेच आउट द लेंथ ऑफ एनिमेशन, लेकिन ये स्टिल उसके अलावा ये जंपी भी हो सकता है। इसको कम जंपी बनाने के लिए यू नीड नॉट जस्ट मोर फ्रेम्स बट मोर की फ्रेम्स। तो इसकी वजह से आपकी कार जो है वो एक कम समय में मूव करेगी, इससे स्मूथ ट्रांजिशन का इल्यूजन होता है। इसके बाद प्रीव्यूइंग द एनिमेशन, तो इन एडिशन टू स्क्रबिंग द टाइमलाइन, दूसरा तरीका है कि आप मूवी को टेस्ट करने के लिए उसका प्रीव्यू देखें SWF में। तो इससे क्या होगा, एक्चुअली SWF फाइल पब्लिश होगी टू द सेम फोल्डर एज द .flf डॉक्यूमेंट।
तो SWF फाइल इज द फाइल जो कि दैट विल प्ले इन द इंटरनेट ब्राउजर एंड इट इज द फाइल जो कि अपलोडेड होगी वेब सर्वर पर अपॉन completion of the project. Make sure you publish all relevant file as Flash will often create several companies file to help the SWF file. इसके बाद टाइप्स ऑफ एनिमेशन पढ़ेंगे. एनिमेशन का मतलब होता है ड्राइंग्स बनाना या उनके मूवमेंट को शो करना. तो एनिमेशन इन फ्लैश कैन बी डन इन फॉलोइंग वेज. जैसे सबसे पहले फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन और ट्विन्ड एनिमेशन. तो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन में कंटेंट जो है एवरी फ्रेम में स्टेज में कंटेंट चेंज हो जाता है. इट इज बेस्ट सुटेड टू कॉम्प्लेक्स एनिमेशन इन विच an image changes in every frame instead of simply moving across the stage. तो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन जो है वो फाइल साइज उससे बड़ा हो जाता है ज्यादा तेजी से देन ट्विन्ड एनिमेशन की तुलना में. तो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन में एनिमेट सीसी स्टोर्स द वैल्यू फॉर ईच कंप्लीट फ्रेम. तो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन बनाने के लिए हर एक फ्रेम को डिफाइन करना पड़ता है एज ए की फ्रेम और अलग अलग इमेज हर एक फ्रेम में क्रिएट करनी पड़ती है. उसके लिए सबसे पहले क्लिक ए लेयर नेम टू मेक इट द एक्टिव लेयर. उसके बाद फ्रेम इजंट ऑलरेडी ए की फ्रेम. उसके बाद फिर क्रिएट द आर्ट वर्क फॉर द फर्स्ट फ्रेम ऑफ सीक्वेंस. फिर की फ्रेम ऐड करने के लिए जिसके कंटेंट पहले की फ्रेम के सेम है आपको नेक्स्ट फ्रेम पर राइट क्लिक करके उसी रो में सेलेक्ट करना होगा. तो इस तरह से आप फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन में काम करते हैं. उसके बाद ट्विन्ड एनिमेशन है. तो ट्विनिंग इन एनिमेशन इज ए शॉर्ट फॉर इन बिटवीनिंग. तो प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इंटरमीडिएट फ्रेम बिटवीन टू इमेजेस. उससे हमें क्या होगा उसकी इमेज की अपीयरेंस कैसी दिखेगी कि फर्स्ट इमेज इन्वॉल्व्स स्मूथ इनटू द सेकंड इमेज. इट इज यूज्ड जब आपको ये कब यूज की जाती है व्हेन यू नीड टू चेंज द शेप और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. तो ट्विन्ड एनिमेशन हैव स्मॉलर फाइल साइजेस. दो टाइप के ट्विन्ड एनिमेशन है मोशन ट्विनिंग शेप ट्विनिंग और फ्रेम बाय फ्रेम ट्विनिंग. तो मोशन ट्विनिंग दिस इज वन ऑफ द बेसिक एनिमेशन टेक्निक. मोशन ट्विन में क्या होता है एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रेवल करता है and involves no change in shape or size of object over a period of time. मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा लेकिन ऑब्जेक्ट की शेप और साइज में कोई चेंज नहीं होता है. तो जब ये चेंजेस जो है कलर टेक्सचर या डिस्टेंस में हो सकते हैं. इसके बाद एनिमेशन विद ए मोशन ट्विन. तो मोशन ट्विन एक ऐसा फीचर है जो कि एडोब फ्लैश में अवेलेबल है जो कि हमें इजीली किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को एनिमेट करने में मदद करता है. इसके बाद शेप ट्विनिंग होती है. तो शेप ट्विनिंग में यू ड्रॉ ए वेक्टर शेप एट एनी स्पेसिफिक फ्रेम इन द टाइमलाइन एंड चेंज दैट शेप और ड्रॉ अनदर शेप एट अनदर स्पेसिफिक फ्रेम. उसके लिए ड्रॉ ए स्क्वायर इन देयर साइज पोजीशन कलर जो है दोनों ऑब्जेक्ट के उसकी कोई बात नहीं. ऑल दैट मैटर इज दैट दे आर इन द सेम लेयर. मैजिक ट्रिक करने के लिए यू हैव टू सेलेक्ट द फर्स्ट फ्रेम दैट यू क्रिएटेड and you do that by clicking on frame 1 of your layer in the timeline. तब उसके बाद आपको ट्विन टाइप चेंज करना होगा प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर में से. इफ यदि आपको ये विंडो दिखाई नहीं दे रही है तो यू कैन शो इट बाय गोइंग टू विंडोज की प्रॉपर्टी में जाकर आप उसको देख सकते हैं. इसके बाद हमारा यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल है कि हाउ टू मेक ए मॉर्फिंग इफेक्ट इन फ्लैश. So we have used only one shape in each frame, while in reality you can put as many shape in any frame. यदि number of shapes एक first frame में is less than those in the second frame, तो shape will divide to create the new shape. और if the case was the opposite, तो shape will combine to make up the new shape. अब फ्रेम बाय फ्रेम में देखते हैं. तो फ्रेम बाय फ्रेम का मतलब है कि जो मूवमेंट क्रिएट हुआ है you can change a drawing in every key frame. जैसे कि you draw a square and in frame 20 you can change the square into a triangle. Thank you.